हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कॉन्स्टेंस माइंड। बीएचयू पीएचडी एडमिशन सत्र 23-24 की दाखिले में इंटरव्यू की प्रक्रिया अब लगभग स्टार्ट हो गई है। पिछले 1 डेढ़ हफ्ते से यानी कि होली के पहले से लोगों का कॉल लेटर डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया था। इस दाखिले के रिजल्ट में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे जो जेआरएफ क्वालीफाई थे, लेकिन उनका जो 50 नंबर का रिसर्च प्रपोजल का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें रिसर्च प्रपोजल राइट करना था, ऐसा न्यूज़ में है कि बहुत सारे लोगों को 20 नंबर भी स्कोर करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। यानी कि जेआरएफ क्वालीफाई भी 20 नंबर तक नहीं ला पाए 50 में। छात्रों ने इस पर बहुत सारा आरोप लगाया है। इसमें कॉपी जाँचने में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया। प्रशासन के ऊपर आरोप लगाया गया कि एडमिशन में बड़ी मात्रा में इन लोगों ने लापरवाही की। किसी भी प्रकार का इन्होंने फेयर एग्ज़ाम प्रोसीजर्स ये सब नहीं रखा। लोगों को पता ही नहीं चल पा रहा है कि वो पास हैं या फ़ेल हैं। वो सिर्फ़ कॉल लेटर का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर उनका कॉल लेटर आ रहा है तो वो पास हैं, अगर कॉल लेटर उनका नहीं मिल पा रहा है तो वो फ़ेल हैं। उन लोगों को ये भी नहीं पता चल पा रहा है कि कितने मार्क्स पे लोग क्वालीफ़ाई हुए हैं, कितना तक कट ऑफ गया है। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है सीधे तौर पे देखने को मिल नहीं पा रही हैं। एक प्रकार से अगर आप कहें तो पारदर्शिता कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही है, और यही सब देख के छात्रों ने आरोप लगाया है। इस पर वहाँ के परीक्षा नियंत्रक ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो क्या कुछ अपडेट है उस पर बात करेंगे। एग्ज़ाम हुआ था इसका एनटीए के द्वारा, और बीएचयू ने कुछ सब्जेक्ट्स में जिसमें एनटीए का एग्ज़ाम नहीं हुआ था उसमें आरईटी कराया था। और यानी कि एक प्रकार से देखा जाए तो एग्जाम कैटेगरी का और आरईटी वालों का सबका साथ ही इंटरव्यू का रिजल्ट आया, यानी कॉल लेटर सबको साथ ही आया है। जैसा कि पहले हम लोगों ने बताया भी था बहुत सारी वीडियोज़ के माध्यम से कि सबका साथ ही प्रक्रिया स्टार्ट होगा इंटरव्यू का। तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो बीएचयू की ऑनलाइन की जो वेबसाइट है, यहाँ पर रिजल्ट आया था। इंटरव्यू एंड वेरिफिकेशन के लिए एक लिंक था, यहाँ पर लोग अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर था वो डाल के अपना देख सकते थे कि वो क्वालिफाई हैं कि नहीं, और यहाँ से लॉगिन करके वो लोग अपना कॉल लेटर्स डाउनलोड कर सकते थे तथा अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं उन्हें अपलोड करना था। अब जिन लोगों को कॉल लेटर मिल गया, उन लोगों का क्या था कि उनको डेट पता चल गई। जैसे कि अगर देखा जाए तो आज 2 तारीख है, 2 अप्रैल, और अप्रैल के फर्स्ट वीक से ही सारे इंटरव्यू स्टार्ट हो रहे हैं। कुछ लोगों का 3 को इंटरव्यू का डेट है, कुछ लोगों का 7, 8, कुछ लोगों का ऐसे ही डेट्स मिला हुआ है, ठीक है? तो इसमें जो प्रक्रिया है उसमें बहुत सारी न्यूज़ आई, लोगों ने परीक्षा नियंत्रक के पास जाके अपनी कंप्लेंट दर्ज की। क्या कुछ अपडेट है, उसके लिए न्यूज़ भी आई है, तो आगे हम आपको दिखाते हैं। उससे पहले थोड़ा-सा आपको बता दें कि जिन लोगों का अभी भी कॉल लेटर नहीं डाउनलोड हो पा रहा है, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि कॉल लेटर हमें मिल गया है, लेकिन हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट्स नहीं अपलोड कर पा रहे हैं तो आप कंप्लेन भी कर सकते हैं, हेल्पलाइन पे जो भी ईमेल या नंबर्स हों उस पे, और आप थोड़ा वेट भी कर सकते हैं, हो सकता है कि साइट का इश्यू हो, टेक्निकल एरर हो, तो आप अपलोड कर पाएँगे। लेकिन अगर जिनका कॉल लेटर अभी तक नहीं मिल पाया, उनके लिए दिक्कत है। शायद वो लोग क्वालीफाई ना हुए हों, इसलिए उन्हें कॉल लेटर नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि अब तक तो सभी लोगों का कॉल लेटर आ जाना चाहिए था, मैक्सिमम लोगों का आ गया है जो क्वालीफाई हैं, लेकिन बहुत लोग फेल हैं, उन लोगों का मार्क्स अच्छा था, जो जेआरएफ वाले हैं उनको तो खास करके काफ़ी शिकायत है, और ये न्यूज़ जो है उसे आप देख लीजिए। जैसे आप अमर उजाला की ये न्यूज़ देख सकते हैं, इसमें बताया जा रहा है कि बीएचयू में जो पीएचडी दाखिले का रिजल्ट आया, उसमें 50 में से 20 मार्क्स भी जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हासिल नहीं कर पाए। बीएचयू में आरईटी एग्जेम्प्टेड के लिए रिसर्च प्रपोजल में फेल होने और इंटरव्यू के लिए कॉल ना आने से छात्र-छात्राएँ हैरान हैं। ऐसे में प्रवेश प्रक्रिया के विरोध में लामबंद छात्र-छात्राओं की 50 से 60 शिकायतें रोज़ परीक्षा नियंत्रण कार्यालय में पहुँच रही हैं। नवंबर 2023 में बीएचयू रेट एग्जेम्प्टेड की लगभग 720 सीटों के लिए शुरू हुई थी आवेदन प्रक्रिया। इस दौरान 1200 के आसपास आवेदन आए थे, यानी कि 720 सीटों पे 1200 के आसपास आवेदन आए थे। रेट एग्जेम्प्टेड के लिए नेट और जेआरएफ अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय स्तर पर 50 नंबर की एक सब्जेक्टिव परीक्षा, जो अभी भी पहली बार घोषित हुआ था कि देना पड़ेगा। पहली बार ये नियम भी बना, और अब यूजीसी नेट ने जो अपडेट ला दिया है कि सिर्फ नेट क्वालीफाई होने से आप इंटरव्यू में जा पाएँगे, एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं रहेगी, एंट्रेंस एग्ज़ाम जो यूनिवर्सिटियों का है। तो बहुत सारे बदलाव इस ईयर में हुए हैं। 2023-24 सेशन में बहुत उठा-पटक हुई है, चाहे यूनिवर्सिटियाँ हों, चाहे यूजीसी हो, इन लोगों ने कई बार बदलाव किया है, छात्र बहुत परेशान हो गए हैं, और हर प्रक्रिया अब उनको समझ में कम आ रही है। तो एक बार इन सब चीज़ों का जैसे-जैसे अब स्टेशन पटरी पर आएगा, एप्लीकेशंस आएँगे, आपको सब समझ में आएगा। अभी अचानक से ये सारे परिवर्तन हुए हैं, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन्स आपके दिमाग में होंगे ही, लेकिन आप चिंतित मत होइए, और अभी भी पता नहीं कितने बदलाव हो सकते हैं। तो इंतज़ार कीजिए। यहाँ पर जैसे कहा गया है कि क्वालीफ़ाई करने के लिए जो इन्होंने रिसर्च प्रपोज़ल का एग्ज़ाम कराया था, उसमें 20 अंक ज़रूरी था लाना। जो 20 अंक नहीं लाएगा, वो फ़ेल माना जाएगा। तो यहाँ पर जेआरएफ होल्डर अभ्यर्थी क्वालीफाइंग मार्क्स प्राप्त करने को लेकर आश्वस्त थे कि 20 नंबर तो आ ही जाएगा। मगर रिज़ल्ट आने के बाद बड़ी तादाद में अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए कॉल ही नहीं आया। तो वो लोग परेशान हो गए कि लगता है 20 नंबर भी नहीं क्वालीफ़ाई हो पाया। इसके बाद लोगों ने हंगामा शुरू किया। सप्ताह भर से अधिक समय तक परीक्षा नियंत्रक कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन हुआ, मगर इसके बाद भी बात नहीं बनी। अब 50 से 60 अभ्यर्थी प्रतिदिन परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में शिकायत दर्ज कराने जा रहे हैं। उनका आरोप है कि रिसर्च प्रपोज़ल की कॉपी चेक करने में पूरी ईमानदारी बरती नहीं गई, वरना उनके लिए 20 नंबर प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं थी। और ये भी बात सही है, जो बच्चा जेआरएफ क्वालीफाई हो गया है, वो रिसर्च प्रपोज़ल में इतना भी बेकार तो नहीं होगा कि वो लिख नहीं पाएगा, ठीक है? अब अगर आप किसी को ज़बरदस्ती फ़ेल करने में लग जाएँ, तो 20 नंबर भी आप मत दीजिए। ये बात तो कुछ हद तक देखा जा सकता है, लेकिन ये भी नहीं है कि यूनिवर्सिटी ने सारे जेआरएफ क्वालीफाइड को फ़ेल ही कर दिया है। बहुत सारे लोग क्वालीफाई भी हुए हैं, टेलीग्राम चैनल पर हमारे बहुत लोगों ने बताया कि पहले उनका कॉल लेटर नहीं डाउनलोड हुआ था, बाकी बाद में फिर उन्हें कॉल लेटर भी मिल गया, और उनका इंटरव्यू का डेट भी है, किसी का पॉलिटिकल साइंस का है, तो किसी का हिंदी का है, इन लोगों का 7, 8, 9 ऐसे डेट पड़ा हुआ है। तो लोगों को कुछ लोगों को प्रॉब्लम है, सभी को नहीं है।
कई विभागों में सीटें रिक्त हैं, फिर भी उन पर प्रवेश नहीं हो रहा है। ये बात तो सही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का फेज़ 3 का एडमिशन जो अभी नोटिफ़िकेशन आया है, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएँगे। आप देख सकते हैं। चैनल पर अभी थोड़ी देर में पड़ जाएगी। तो यहाँ पर जो डीयू ने एप्लीकेशन स्टार्ट किया फेज़ 3 का, वो इसी का नतीजा है कि सीटें उनके पास बची नहीं, तो इसीलिए वो फिर से एप्लीकेशन ले रहे हैं। अभ्यर्थियों की माँगें क्या हैं, इस पर हम आपको बता दें। अभ्यर्थियों की माँगें इस पर हैं कि टेस्ट बी में शामिल सभी अभ्यर्थियों का प्राप्तांक सहित परिणाम शीघ्र घोषित किया जाए। ज़ाहिर-सी बात है, आप जो परिणाम है प्राप्तांक सहित तो घोषित ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ़ आप कॉल लेटर दे रहे हैं। संबंधित विभागों में खाली सीटों की पुनः सूची माँगकर इसे इस रिक्त सत्र में रिक्त सीटों पर प्रवेश दिया जाए। और डीयू यही प्रोसेस कर रहा है, वो फेज़ 3 का एप्लीकेशन जो उन्होंने इनवाइट किया है, वो इसी का नतीजा है कि सीटें बची थी, तो उन्हें सारी सीटें भरने के लिए फेज़ 3 का एक बार फिर से साइंस फैकल्टी ने नोटिफ़िकेशन निकाला है। विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों की सूची मंगाकर शोध प्रवेश प्रक्रिया में शामिल किया जाए। ठीक। एलाइड विषयों में सीटों को लेकर शोध प्रक्रिया में विश्वविद्यालय अपना पक्ष संशोधित करे। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों तो इन्होंने पारदर्शिता ही नहीं रखी। जैसे कि आप किसी भी छात्र का प्राप्तांक तो घोषित कीजिए कि उसने कितना स्कोर गेन किया है। कुछ आप दे ही नहीं रहे हैं डायरेक्ट आपको। आप लोग सिर्फ़ डायरेक्ट कॉल लेटर दे रहे हैं। बच्चों को पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है? तो पता तो चले कि कितने मार्क्स लाने पर कितने लोग क्वालीफाई हैं, कट ऑफ कितनी गई है। ये सब चीज़ें तो पता होनी चाहिए ना। अब इस पर अधिकारी क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी के? रिसर्च प्रपोज़ल को उस विषय के 2-2 विशेषज्ञों से अलग-अलग चेक कराया गया। उन्हें यह पता भी नहीं चलने दिया गया था कि उक्त रिसर्च प्रपोज़ल किसका है। कॉपी चेकिंग में पूरी ईमानदारी और छात्रों के हित का ध्यान रखा गया है। अभ्यर्थियों की शिकायतें आ रही हैं, लेकिन उनके पास उनके सभी आरोप पूरी तरह बेबुनियाद हैं। जीपी सिंह, अपर परीक्षा नियंता बीएचयू। ये जीपी सिंह सर चाहे जितना भी बोल लें, लेकिन कुछ न कुछ प्रॉब्लम तो हो रही है। पिछले 1 साल से 1 डेढ़ साल से बच्चे, ये पीएचडी के जो शोधार्थी हैं, वो भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जब यूनिवर्सिटी ने अभी रेगुलेशन में अमेंडमेंट किया था, तब भी बहुत सारे आवाज़ उठी थी, छात्रों ने उठाया था। तो कुछ न कुछ दिक्कतें तो हैं। अब लेकिन यूजीसी का जो एक नया कदम इस परिप्रेक्ष्य में आया हुआ है, जिन्होंने अधिसूचना जारी की है, उससे कुछ हद तक अब प्रॉब्लम्स खत्म होगी। अब इन्हें जो ये रिसर्च प्रपोज़ल वगैरह लिखने का एग्ज़ाम है, हो सकता है ये फिर से वापस लेना पड़े, बंद करना पड़े। बट अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, हम आपको इस पर अपडेट देते रहेंगे जैसे-जैसे बदलाव होगा। बहुत सारे बदलाव अभी होने हैं। कई यूनिवर्सिटियाँ अपने रेगुलेशन को अपडेट कर चुकी थीं। उन्होंने अब फिर से रेगुलेशन में संशोधन करना स्टार्ट कर दिया है। जैसे गोरखपुर विश्वविद्यालय डीडीयू गोरखपुर है, उनका रेगुलेशन अप्रूव ही हो गया था। उसके बाद फिर उन्होंने अब अमेंडमेंट्स करना स्टार्ट किया है। तो इस तरह की अपडेट्स आपको अब देखने को मिलेंगी। आप परेशान मत होइएगा, हर एक अपडेट आपको मिलेगी। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिनका बीएचयू में एडमिशन के लिए इंटरव्यू है, वो सारी तैयारियों के साथ जाएँ। बहुत सारी वीडियोज़ बन चुकी हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो इस पर आप लोगों को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो अभी नोटिफ़िकेशंस आया उसको लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।